ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे चुभने वाली राजनीति की। देश में कई बड़े मुद्दे हैं जिस पर सियासत की जा सकती है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैंडपंप को टकराव की वजह बना दिया गया है। गर्मी के इस मौसम में जो हैंडपंप लोगों की प्यास बुझाने का काम करता है, उसे ही एक दूसरे को भड़काने की वजह बना दिया जा रहा है। सहारनपुर की एक खबर लगातार सुर्खियों में है। मेरा चुभने वाला सवाल यह है कि क्या हमारे समाज के दो वर्गों के प्रतिनिधि आपस में बैठकर यह साधारण सा मसला नहीं सुलझा सकते? मेरा सवाल उन सियासतदानों से है जिन्हें हर विवाद की आंच पर रोटियां सेंकने की आदत है। ऐसा किसी हाल में नहीं होना चाहिए। जिस भी काम से हमारा समाज बढ़ता हो, उससे सबको तौबा करनी चाहिए। हमें साथ रहना है, हमें साथ जीना है, साथ मरना है, तो फिर छोटी छोटी बातों पर क्यों लड़ना है? यह बात पूरे प्रदेश के आम लोगों को चुभ रही है। इसलिए चुभ रही है क्योंकि कोरोना के संकट काल में लोग एक दूसरे की मदद करते रहे, सबको सहारा देते रहे। ऐसे संकट काल में हैंडपंप के नाम पर झगड़े की नौबत कैसे आ गई? हैंडपंप को लेकर सहारनपुर में गदर। पानी तो बहाना है, राजनीति चमकाना है। गर्मी में जो हैंडपंप लोगों की प्यास बुझाता है, यहाँ उसका इस्तेमाल माहौल को गरमाने के लिए किया जा रहा है। सहारनपुर में हंगामे की ये तस्वीर हर किसी को चुभेगी। बेहट कस्बे में पिछले कुछ दिनों से जो राजनीति हो रही है, उस पर हंसी भी आएगी और गुस्सा भी, दुख भी होगा और हैरत भी, क्योंकि यहाँ हंगामा हो रहा है एक हैंडपंप को लेकर। देश में कोरोना महामारी फैली है। आर्थिक मोर्चे पर लोगों की हालत पस्त है। बेरोजगारी और महंगाई से जनता त्राहिमाम कर रही है। लेकिन सहारनपुर के बेहट में सबसे बड़ा मुद्दा है गली में लगा एक हैंडपंप, जिसके उखड़ने पर भड़काऊ राजनीति हो रही है। नल के अंदर से स्मेल आती थी पानी की, पिया भी जाता था, तो दूसरे नल से पी रहे 6 महीनों के पानी। वो दूसरा नल मतलब कितनी दूर है ये? जो 20-30 कदम पर। अच्छा जी। तो आप लोग उसी से जो पानी लेते हैं? ये अभी भी उससे आया पानी, 6 महीने से हम उसी से पानी पी रहे जी। अच्छा। मुद्दा सिर्फ इतना भर था कि बाजार में एक दुकान के सामने से शिकायत के बाद प्रशासन ने हैंडपंप हटवा दिया था। इस पर बात इतनी बढ़ गई कि गली में पुलिस बल तैनात है और दो पक्षों के टकराने का डर बना हुआ है। इसे हटाने के लिए हमने बताया कि इसे हटाना हमारे कस्बे में फिजा खराब करने की जरूरत है। तो इसलिए हमने कहा जब तक ये यथास्थिति, जब तक ये एक दूसरे के साथ मिलकर बैठकर सॉल्व नहीं हो जाता, इसे एज इट इज रहने दीजिए। मनिहारन मोहल्ले में हैंडपंप उखाड़ने को जितना बड़ा मुद्दा बना दिया गया है, असल में ये उतना बड़ा मुद्दा है ही नहीं। दुकान के सामने से हैंडपंप हटाने की अपील की गई। रविवार को 40 साल पुराना हैंडपंप उखड़वा दिया गया। 6 जून को कांग्रेस नेताओं ने हैंडपंप हटाने का विरोध किया। विरोध करने वालों में कांग्रेस के कई विधायक भी शामिल थे। सपा नेताओं ने भी हैंडपंप उखाड़ने का विरोध किया। प्रशासन के आश्वासन के बाद कांग्रेस ने धरना खत्म किया। हैंडपंप दोबारा लगाने की सूचना पर हिंदू संगठन गुस्सा हो गए। बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठनों ने थाने पर प्रदर्शन किया। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़कर एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। 7 जून को ही भीम आर्मी भी इस विवाद में कूद पड़ी। दोबारा हैंडपंप लगाने की मांग को लेकर उसने धरना दिया। यहाँ पर दुकानदार का ये कहना है कि वो अपनी दुकान पर चढ़ने का रास्ता नहीं बना सकते, अगर एक तरफ से बनाते भी हैं तो जिस तरीके से, ये देखिए ये सामने ये दुकान है, इस तरीके से अगर वो अपनी दुकान के नाली के ऊपर जो है कोई स्लैब डालना चाहते हैं तो वो नहीं डाल पा रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हैंडपंप लगा हुआ था और जो इलाके के लोग थे उनका ये कहना था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक व्यापारी होने के नाते उनके सामने ये दिक्कतें आ रही थी। दुकान है स्वामी पंडित मुरारी झा की, जिनके निवेदन पर हैंडपंप हटाया गया था। अब उन्होंने धमकी दे दी है कि अगर दोबारा हैंडपंप लगा तो वो पलायन कर जाएंगे। अगर हमारे साथ में पुनः नल वहां लगता है तो वैसे तो चलो हम तो अपना जीवन समाप्ति करेंगे यहाँ पर। उसके पहले हम तो यहाँ से जो है जाने का प्लान हमने कर लिया, हम प्लान कर रहे हैं यहाँ से। बिल्कुल
बात सिर्फ दुकान के सामने हैंडपंप से हो रही परेशानी की थी और अब मुद्दा राजनीतिक हो चला है। सबको अपने अपने वोट बैंक की चिंता है। बैठकर आसानी से इस विवाद को खत्म किया जा सकता है, लेकिन राजनेताओं के सामने सवाल ये है कि अगर मुद्दा खत्म हो गया तो राजनीति किस पर होगी। एबीपी गंगा के लिए सहारनपुर से रविकांत के साथ अंकित शर्मा की रिपोर्ट। जी हाँ, तो आपने देखा कि इस हैंडपंप की वजह से कितना बवाल मच गया है। हैंडपंप के विवाद से बेहद के व्यापारी परेशान हो गए हैं। बाजार में पुलिस बल तैनात है ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए। इस विवाद के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह राजनीति है। समझिए कि कैसे राजनीति ने माहौल बदल दिया है। आइए आपको कुछ तथ्य दिखाते हैं कि क्या वो तथ्य है। देखिए, एक एक करके नजर डालते हैं। अगर इन तथ्यों की बात की जाए तो बेहद में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, ये भी एक बड़ी वजह है। बाजार में हिंदू मुस्लिम दोनों दुकानदार हैं और वोट का मुद्दा अब ये हैंडपंप बन गया है। क्योंकि देखिए, अगर विभाजन होता है धर्म के नाम पर तो किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा। कांग्रेस के क्षेत्रीय विधायक नरेश सैनी ने इसका विरोध किया। सहारनपुर देहात विधायक मसूद अख्तर का भी विरोध हुआ। पूर्व मंत्री शियाना मसूद भी विरोध में उतरे। पूर्व एमएलसी सपा नेता उमर अली खान भी विरोध कर रहे हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष अब्दुल रहमान भी विरोध में हैं। कांग्रेस और सपा विधायकों ने विरोध में धरना दिया। कांग्रेस के 2 विधायकों को हिरासत में लिया गया और इमरान मसूद भाजपा की राजनीति इसे बता रहे हैं, इस पूरे मसले को। आश्वासन के बाद नेताओं ने धरना भले ही खत्म कर दिया हो। दुकानदार मुरारी झा के समर्थन में हिंदू संगठन है। हैंडपंप दोबारा लगाने पर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं कि अगर लगा तो हम हैंडपंप आंदोलन कर देंगे। और भीम आर्मी हैंडपंप हटाने का विरोध कर रही है। आप सोचिए, यह हैंडपंप कितना महत्वपूर्ण हो गया है कि इस हैंडपंप के लिए 2 विधायक, 2 मौजूदा विधायक, कुछ पूर्व विधायक, कुछ पूर्व मंत्री, कुछ हिंदू संगठन, कुछ दूसरे संगठन कुछ कह रहे हैं कि साहब हैंडपंप यहां से हट जाए और कुछ कह रहे हैं साहब हैंडपंप नहीं हटे। जी हाँ, यहाँ पर राजनीति भी होने लगी है और हैंडपंप वाले इस विवाद की असल जड़ अब क्या है, अब इसे समझिए। आपको उसकी असल जड़ बताते हैं। देखिए, करीब 40 साल से बाजार में ये हैंडपंप है और दुकान के सामने ये हैंडपंप लगा हुआ है। एक दुकान है जिसके सामने हैंडपंप लगा हुआ है और 4 साल पहले मुरारी झा ने ये दुकान खरीदी। जो शख्स है मुरारी झा, जिनकी दुकान के सामने हैंडपंप है, दुकान के सामने स्लैब डलवाना चाहते हैं मुरारी। हैंडपंप की वजह से स्लैब नहीं डाल पा रहे हैं। हैंडपंप की वजह से दुकान के सामने भीड़ रहती है और प्रशासन से कहकर उन्होंने ये हैंडपंप हटवाया। बाकायदा लिखित में ये शिकायत दी और गली में कई दूसरी जगह भी हैंडपंप लगे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक हैंडपंप है, बाकी हैंडपंप को लेकर कोई विरोध नहीं हुआ है। जो मुरारी झा हैं, जो दुकानदार हैं, उनका यह कहना है कि साहब ये मेरी दुकान के सामने वाले हैंडपंप में आखिर ऐसा क्या था। दरअसल उनको ये समझना चाहिए कि इस हैंडपंप से जो अब पानी निकल रहा है वो सियासी पानी है और उस पानी से कई सियासी पार्टियों को या कई नेताओं को अपने सियासी बर्तन भरने हैं ताकि वो आगे की राजनीति कर सके। यही वजह है कि इस हैंडपंप को लेकर ये बवाल मचा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन तक को इसमें दखल देना पड़ा है। प्रशासन ये अपील कर रहा है दोनों पक्षों से कि वो आए, मिलकर बात करें, लेकिन अभी तक बात नहीं बन पा रही है। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। लेकिन एबीपी गंगा का ये कहना है कि सामाजिक सौहार्द किसी तरीके से नहीं बिगड़ना चाहिए और इस हैंडपंप के इस विवाद को आपसी बातचीत से सुलझा देना चाहिए। तो बहरहाल आज बात तो चुभेगी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार और आगे देखिए मुद्दे की बात स्नेहलता के साथ। थैंक यू रोहित जी। और मुद्दे की बात की शुरुआत करें उससे पहले चलिए इस वक्त की हेडलाइंस